हेलो स्टूडेंट्स, आज हम C++ की इस क्लास में सीखेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग ऊप्स का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके द्वारा हम किसी भी ऑपरेटर को स्पेशल मीनिंग प्रदान कर सकते हैं। अतः किसी भी ऑपरेटर को स्पेशल मीनिंग प्रदान करना ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाता है। यह ऊप्स का इम्पॉर्टेंट फीचर है। इसके द्वारा हम स्वयं की लैंग्वेज क्रिएट कर सकते हैं, अर्थात ऑपरेटर ओवरलोडिंग के द्वारा हम स्वयं की लैंग्वेज क्रिएट कर सकते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग दो प्रकार की होती है। सामान्य रूप से ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमारे दो प्रकार की होती है, यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग और बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। हमारा पहला टॉपिक है यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऐसे ऑपरेटर जिसके साथ हमेशा एक ही वेरिएबल या ऑपरेंड होता है वह यूनरी ऑपरेटर कहलाता है। जैसे प्लस 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 ऑपरेटर इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ हमेशा एक ही वेरिएबल होता है, अर्थात वह यूनरी ऑपरेटर कहलाता है। यूनरी ऑपरेटर को हम दो प्रकार से ओवरलोड कर सकते हैं। यूनरी ऑपरेटर को हम मेंबर फंक्शन के द्वारा ओवरलोड कर सकते हैं और यूनरी ऑपरेटर को हम फ्रेंड फंक्शन के द्वारा ओवरलोड कर सकते हैं, और यह दोनों तरीके हम सीखेंगे। तो आज हम इस क्लास में सीखेंगे यूनरी ऑपरेटर को हम मेंबर फंक्शन के द्वारा कैसे ओवरलोड कर सकते हैं। तो अब ध्यान से देखें, हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हमने क्लास बनाई है क्लास मैथ्स, जिसमें दो वेरिएबल है इंटीजर आई और जे। पब्लिक एक हमने मैथ्स बनाया कंस्ट्रक्टर जो क्लास के वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहा है आई इक्वल टू 10 जे इक्वल टू 5। अब हमने एक ऑपरेटर बनाया है। इस हेतु हम ऑपरेटर कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ऑपरेटर और जिस नाम से हमने ऑपरेटर बनाया प्लस प्लस और ब्रैकेट ओपन क्लोज, तो यह ऑपरेटर प्लस प्लस आई के मान में इंक्रीमेंट और जे के मान में इंक्रीमेंट कर रहा है। अब हम जब सी आउट आई और सी आउट जे करेंगे तो हमारा आउटपुट उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। हमने वॉइड में यहाँ हमने देखिए ऑपरेटर को कॉल किया है एम प्लस प्लस, क्लास का ऑब्जेक्ट है मैथ्स एम प्लस प्लस। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि हमने ऑब्जेक्ट के मान में इंक्रीमेंट किया है, जबकि ऐसा नहीं है। जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे प्लस प्लस को तो दोनों वेरिएबल आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस के मान में इंक्रीमेंट हो जाएगा और आउटपुट प्रिंट हो जाएगा, और हमारा आउटपुट आ जाएगा आई इज़ 11 जे इक्वल टू 6। इस प्रकार हमने जैसे ऐसे लग रहा है कि वेरिएबल के मान में इंक्रीमेंट किया है, जबकि ऐसा नहीं है, हमने ऑब्जेक्ट के द्वारा इंक्रीमेंट किया है। तो जो हमने प्लस प्लस ऑपरेटर में बनाया है वह टास्क कॉल हो गई और हमारा ऑपरेटर ओवरलोड हो गया। इसे हम C++ में करते हैं। हैश इंक्लूड iostream .h क्लास मैथ्स पब्लिक आई इक्वल टू 10 जे इक्वल टू 5। और हमने अब ऑपरेटर बनाया ऑपरेटर प्लस प्लस आई प्लस प्लस और एक साथ ही जे प्लस प्लस, दोनों ऑपरेटर में इसने इंक्रीमेंट कर दिया वेरिएबल में। और हमने कहा सी आउट आई आई और हमने कह दिया साथ में एंड एल, और हमने कहा सी आउट जे और एंड एल, क्लास क्लोज और मेन। अब हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का ऑब्जेक्ट मैथ्स एम प्लस प्लस। हमने प्लस प्लस ऑपरेटर को कॉल किया गेट सी एच और हमने प्रोग्राम को कंपाइल किया तो कोई एरर नहीं। देखिए आई की वैल्यू 11 और जे की वैल्यू 6। तो इस तरह से हमने प्लस प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करके आई की वैल्यू और जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट किया।
मैंने वापस चलाया तो देखिए आई की वैल्यू 11 और जे की वैल्यू 6। तो आज हमने इस क्लास में ये सीखा ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग दो प्रकार की होती है, यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। फिर हमने सीखा यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं। ऐसे ऑपरेटर जिनके साथ एक ही वेरिएबल होता है वह यूनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। और यूनरी ऑपरेटर को हम दो प्रकार से ओवरलोड कर सकते हैं। यूनरी ऑपरेटर को मेंबर फंक्शन के द्वारा ओवरलोड करना और यूनरी ऑपरेटर को फ्रेंड फंक्शन के द्वारा ओवरलोड करना। आज हमने सीखा यूनरी ऑपरेटर को हम मेंबर फंक्शन के द्वारा कैसे ओवरलोड कर सकते हैं।